स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम मॉडल प्रैक्टिस सेट 01 लेकर आए हैं जेपीएससी 7th से 10th जेपीएससी पीटी 2021 का। और ये पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 01 है। और जो भी इसका स्टडी मटेरियल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे confusion 9.2.11 है, उस पर सेंड किया जाएगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और जो आंसर और एक्सप्लेनेशन है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को करवा दूंगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का अगर आप मैनुअली ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे confusion 9.2.11 सर्च कीजिए और वहाँ से मैनुअली ज्वाइन हो जाइए। और वैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल वगैरह का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए पेपर 1 का मॉडल सेट 1 करते हैं आज जेपीएससी का। तो इसे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। उम्मीद है आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्तकुठार मिला था। तो ये कहाँ से मिला था? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 1 का ऑप्शन सी, पलवरम से। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्तकुठार एक हाथ से चलित औजार है वो पलवरम से मिला था। और रॉबर्ट जो ब्रूसफुट थे वो भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्ववेता थे। इन्हें भारत के प्रागैतिहासिक का संस्थापक माना जाता है। दूसरा नंबर जो हो जाएगा, घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये बहुत लोग को पता होगा, ऑप्शन डी सूरकोटदा से। और सूरकोटदा स्थल कहाँ पे है? तो ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसकी खोज 1964 ईस्वी में जगपति जोशी ने की थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो तीसरा का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आर्य वर्ण और दास वर्ण का उल्लेख किया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन आइए। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था? तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सारनाथ। बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ यानी कि ऋषिपत्तनम में दिया था, जबकि अगर सर्वाधिक धर्मोपदेश पूछेगा तो वो श्रावस्ती हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन आइए। पांचवा बोरा गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामंतवाद एवं भूमिदान। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए छठा नंबर में। छठा बुरा तुरुस्क दंड। तुरुस्क दंड नामक कर किस राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है? तो छठा का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गढ़वाल। तुरुस्क दंड नामक कर गढ़वाल राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है और यह कर मुस्लिमों के ऊपर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सातवां नंबर। सातवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया है? तो सातवां का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह वास्तव में एक मस्जिद है जो अजमेर राजस्थान में स्थित है। इस मस्जिद में 3 स्तंभों का प्रयोग किया गया है जिसके ऊपर 20 फुट ऊंची छत का भी निर्माण किया गया है। आठवां नंबर क्वेश्चन है ये। आठवां बोरा दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो आठवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन ने। और इस नीति के अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को दास बना लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 आइए। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। और दिल्ली सल्तनत में प्रथम बार फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था और यह कर संपन्न वर्ग से 40 टंका और मध्यम वर्ग से 20 टंका एवं सामान्य वर्ग से 10 टंका प्रति वर्ष लिया जाता था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? तो 10वां का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, एतमादुद्दौला का मकबरा। ये पूर्णतः संगमरमर से बनी है और इस मकबरे का निर्माण 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 11 ये। 11 बोरा निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर को चुनिए। तो देखिए 11 के यहाँ पे जो है ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए, 1 2 3 4।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था आपका 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 12, ये पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो 12 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, चौधरी रहमत अली ने। देखिए यहाँ पे एक चीज है, ये आपको बिहार दरोगा, बीपीएससी और जेपीएससी का ये टेस्ट सीरीज है, लेकिन ये इसका जो प्रश्न है वो सामान्य रूप से इन सभी चीजों में आपका उपयोगी होगा। तो सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था और 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक अनुस्नातक यानी कि अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थी थे और उस समय ये प्रयोग किए थे। क्वेश्चन नंबर आइए 13 में। 13 बोरा, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनी बेसेंट द्वारा किया गया था? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉमनवेल्थ का। और यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 14 नंबर, पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा कब स्वतंत्र हुआ? तो 14 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1961 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, ये सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुल्ले। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुल्ले ने किया था। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। और इस नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और यह मध्यभ्रंश घाटी से होकर बहती है। 17, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला। भारत का 98% कोयला जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही मिलता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ये थाल घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। और इसी दर्रा से होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है तथा ये मुंबई को नासिक से भी जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 19 नंबर। 19 बोल रहा है कि शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहा जाता है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाबर को। और ये शिवालिका की तलहटी में अविच्छिन्न रूप से मिलती है। 20 नंबर है, ये सैंडल चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार की। और इस चोटी की ऊंचाई 732 मीटर है। 21 नंबर है, ये कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है? तो ये सभी को पता होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, काली मिट्टी। और कपास किस कुल का सदस्य है? तो ये अभी क्वेश्चन पूछा था आपका रेंज ऑफिसर में बिहार बीपीएसएससी के एग्जाम में। तो कपास जो है वो मालवेसी कुल का सदस्य है और भारत को कपास का जन्मदाता माना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन आइए। 22 बोरा, हीरा कुंड परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी से। 23 नंबर आइए। 23 नंबर जो है, सेंटोस पत्तन को किस नाम से जाना जाता है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहवा पत्तन। सेंटोस कहाँ पे है आपका? ये ब्राजील की तरफ है, ठीक है। 24 नंबर आइए। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो ये भी बहुत लोगों को पता होगा, ऑप्शन डी, अमेरिका और कनाडा को। और एक चीज और है इसमें, आपका अगर मैकमोहन रेखा होगा तो वह भारत एवं चीन को, और मैगिनॉट रेखा फ्रांस एवं जर्मनी को अलग करती है, जबकि हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 25 में, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, जबकि नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट है ये 26 नंबर में। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे पोस्ट कॉर्ब है कि दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है?
तो 26 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, लूथर गुलिक के द्वारा। 27 आइए एनपीए। ये एनपीए आप बैंक वाला मत समझ जाइएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाला, ठीक है। ये है अलग एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दृष्टिकोण के अनुसार निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलनात्मकता। यहाँ पे 28 है, पोस्ट कॉर्ड में डी से क्या आशय होता है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, डायरेक्टिंग। पोस्ट कॉर्ड का फुल फॉर्म जो होता है वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। 29 नंबर में आइए। 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें पहली बार भारत में संघीय व्यवस्था के लिए अधिनियम 1935 में इसका पहली बार उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 आइए, संपूर्ण संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 31 में। 31 बोल रहा है, संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्व विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 31 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। और एक चीज और है, इसकी राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। 32 नंबर आइए, पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन आइए। 33 बोल रहा है, भारत में पहली बार भाषा के आधार पर कौन सा राज्य गठित किया गया? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। 34 नंबर क्वेश्चन आइए, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ही पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 35 में। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 36 में। 36 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में राजस्व घाटा का प्रयोग किस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो 36 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1997-98। और राजस्व घाटा का मतलब सरकार की अनुमानित राजस्व प्राप्ति और व्यय में अंतर होता है। किसी वित्त वर्ष के लिए सरकार राजस्व प्राप्ति और अपने खर्च की एक अनुमान लगाती है। 37 नंबर आइए, भारतीय रुपए का प्रथम बार अवमूल्यन कब किया गया? तो 37 का हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1949 ईस्वी में। जबकि भारतीय रुपए की दूसरी बार अवमूल्यन पूछेगा तो 1966 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 आइए, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 बोल रहा है, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 40 में। 40 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? तो उपरोक्त ऑप्शन में से ऑप्शन डी हो जाएगा, बीबी भट्टाचार्य। ये कभी भी रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं। 41 नंबर आइए, बाजार कीमतों के निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम क्या है? तो 41 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय। बाजार कीमतों के निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम राष्ट्रीय आय है। 42 नंबर आइए, आय के वितरण में असमानताओं को मापा जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप लोग अच्छे से नोट्स कर लीजिए और याद भी कर लीजिए।
42 का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, लॉरेंस वर्क के द्वारा। नेक्स्ट आइए 43 में। 43 बोरा बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था कि बोकारो का हो गया, दुर्गापुर का हो गया, भिलाई का हो गया, ये सब ट्रिक से कैसे याद किया जाता है उसका भी मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। 43 में आइए, 44 में आइए, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोजगार सृजन के लिए कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 45 में। 45 बोल रहा है कि चीजों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? तो 45 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, चीजों की कीमतें कम हो जाती हैं। अगर मान लीजिए किसी वस्तु है उसकी मांग में कमी हो गई या फिर पूर्ति में अगर वृद्धि हो जाती है तो उसकी कीमत में कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 आइए। कौन सा हार्मोन लड़ो और उरो हार्मोन कहलाता है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रीनेलिन। और हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्टर्लिंग ने किया था और हार्मोन एक विशिष्ट यौगिक होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा ही स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 47 आइए, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की क्या विशेषता होती है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च प्रतिरोधक होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 48 में। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो 48 का यहां पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सौर सेलें। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में। 49 बोरा एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैडविक ने। इसका मैंने न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का किसने खोज की थी इसका मैंने आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताया था। उसका शॉर्ट ट्रिक था इलेक्शन पर नाच। ठीक है, वो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर यूट्यूब चैनल पे आप लोग स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए 50 में, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट है 51, भारी पानी वह पानी होता है। तो भारी पानी क्या होता है? हैवी वाटर हम लोग H2O को बोलते हैं। ठीक है, तो 51 में यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसके आइसोटॉप ले लेते हैं, क्योंकि D2 जो है वो आपका हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है। और भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में यूरे और वासवर्ड ने की थी। नेक्स्ट आइए 52 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 52 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आइए 53, आलू में ब्लैक हार्ट समस्या का कारण क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट आइए 54, निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है यानी कि वायरस है? तो बर्ड फ्लू वायरस इसमें से कौन से है? तो 54 का ऑप्शन हो जाएगा डी, H5N1। H5N1। नेक्स्ट आइए 55 में, बोरा निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलियो बंदर। पोलियो जो हो जाएगा वो मानव से संबंधित है। 56 नंबर आइए 56 में। 56 बोरा कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी, आउटपुट। 57 नंबर आइए, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर। तो ये सब इजी क्वेश्चन है, बहुत सारा इसमें इजी क्वेश्चन है। शुरुआती टेस्ट नंबर 1 है, इसलिए धीरे धीरे इसका फिर लेवल बढ़ते जाएगा। 58 आइए, www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? तो 58 का इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट आइए 59 में। 59 बोल रहा है कि कृषि के विकास के लिए 2015-16 के बजट में उल्लेख नहीं मिलता है।
तो 59 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का। नेक्स्ट आइए 60 नंबर में। 60 बोला यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो 60 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ। ठीक है। और ब्लड ग्रुप की खोज जो थे कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। 61 नंबर में आइए, 10 प्रश्न इसमें पेपर 1 में झारखंड विशेषांक से पूछे जाते हैं। 61 नंबर में आइए, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेणंद पाहन। और इनका जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को खूंटी जिले झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 62 में, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची में। और यह रांची हजारीबाग मेन रोड पर स्थित है। नेक्स्ट है ये 63, झंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाएं गाती हैं। तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्म के समय। 64 नंबर आइए, माइका खान कहाँ पाई जाती है। तो 64 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कोडरमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 65 में, किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के आधार पर निवास करती है। तो 65 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पलामू में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, और पलामू में झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 12.1 है। झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की प्रतिशत 12.1 है। ठीक है। 66 नंबर आइए, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित हैं। तो 66 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 73%। नेक्स्ट आइए 67 में। ठीक है, 66 तक हो गया है। 67 में आइए, बोला झारखंड टूरिस्ट होम स्टेट स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 69 में, एक मिनट यहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे 67 था ना, तो 67 का इसका सही, झारखंड टूरिस्ट होम स्टेट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। चलिए फिर से आप लोग देख लीजिए, 67 है, झारखंड टूरिस्ट होम स्टेट स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। तो 67 का इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 2009 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 2009 में। अब आइए 68 में। ठीक है, 68 बोला छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था 1908 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 69 आइए, संथाली लिपि ओल्ड चिकी के आविष्कारक कौन है। तो 69 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 70 में। 70 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था। तो 70 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1912 ईस्वी में बिहार प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया था। और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। नेक्स्ट आइए 71 में, ये बहुविधि प्रकृति के प्रश्न है। 15 प्रश्न, पीली पेटी, नीली पेटी तथा हरित पेटी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो 71 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व व्यापार संगठन से। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में, विश्व बैंक के कार्य हैं। तो यहां पे देखिए 72 जो क्वेश्चन है, यहां पे पूछ रहा है कि विश्व बैंक के क्या कार्य हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 72 में। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे, और इसका हो जाएगा सभी कार्य। ठीक है, तो 72 के यहाँ पे देख लीजिए, पहला जो कार्य है आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजी उपलब्ध कराना, ये भी है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि पूंजी निवेश को गारंटी प्रदान करना, ये भी है। और तीसरा भी है, चौथा भी है, यानी ऑप्शन इसका 72 का 1, 2, 4 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नहीं है। ठीक है, ये तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, 2 और 4, 1, 2 और 4 है, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, 72 का। और विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 73 नंबर में। 73 बोरा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 73 का सही हो जाएगा ऑप्शन
यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा जैव विविधता दिवस। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जैव विविधता दिवस आपका 29 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज आप लोग सुधार कर लीजिएगा, किताब वगैरह में भी इसका गलत दिया गया है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मुझे भी डाउट लग रहा था इसलिए मैंने एक बार इसे चेक कर लिया। यहाँ पे देखिए जैव विविधता दिवस जो है वो आपका 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा जैव विविधता दिवस 22 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय उसी दिन को इसका मतलब घोषित कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, और उसी दिन सभी देश 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये अब अन्य जो विकल्प है वो देखिए 29 जून को आपको यहाँ पे 29 दिसंबर नहीं है 29 जून होगा, ठीक है। तो 29 जून को आपका जो है वो मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जबकि 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है गांधी जी के स्मृति में। उनका जो स्मृति, उस दिन भी गांधी जी का उस समय मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट आइए 74 नंबर को, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो 74 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 75 नंबर में। 75 बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 75 का सही इसका कथन दिया गया है, तो 75 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो सभी कथन है वो सभी सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 76 नंबर में। 76 बोल रहा है कि भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो 76 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। केरल में सर्वाधिक शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है। 76 हो गया। 77 में आइए। 77 बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में एक बयान के बाद दो मान्यताएं दी गई हैं। बयान और मान्यताओं पर विचार करके फैसला करना कि कौन सी मान्यता बयान पर निर्भर करती है। तो बयान दिया गया है 18 वर्ष के ऊपर उम्र के सभी बेरोजगार भारतीय युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। मान्यताएं हैं कि भारत में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद की जरूरत है। और द्वितीय जो मान्यता है वो है सरकार के पास सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका है 77, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिर्फ प्रथम जो बयान है मान्यता है वो बयान पे निर्भर करता है, ठीक है। तो इसका प्रथम वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 78 में। 78 बोल रहा है भारत का निम्न में से कौन सा नगरीय केंद्र विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में से एक है। तो इसका 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहत मुंबई। नेक्स्ट आइए 79 में। 79 बोला जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। तो 79 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 31.16%, जबकि ग्रामीण जनसंख्या था 68.8%। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में। 80 बोला एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो एशियाई खेल का किसे प्राप्त है, तो 80 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत को। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय भारत को प्राप्त है। एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 ईस्वी को नई दिल्ली, भारत में हुआ था। 81 नंबर आइए। 81 नंबर यहाँ पे बोल रहा है सुम्मिलित कीजिए। तो देखिए सुम्मिलित करना है तो सचिन तेंदुलकर तो क्रिकेट हो जाएगा, ठीक है। महेश भूपति टेनिस खेलते हैं, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन खेलते हैं, गीता सेठी बिलियर्ड्स खेलती है। तो इस तरह से आपको ये पता होगा, तो 81 का ए हो जाएगा। 82 नंबर आइए। अर्थशास्त्र में एकल नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे। तो 82 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉल एस सैमुअल्सन। अर्थशास्त्र में एकल नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री पॉल एस सैमुअल्सन है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1967 ईस्वी में किया गया और इसे 1969 ईस्वी में पहली बार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 में। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है। तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन
बी राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक, और एक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, वो सभी देशों के लेखकों पर उसमें विचार किया जाता है। लेकिन केवल अगर मैन बुकर पुरस्कार देगा तो वो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक पर इसमें विचार किया जाता है। तो आप लोग दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक मैन बुकर पुरस्कार और एक अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 84 में। 84 बोल रहा है कि भौमिक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, तो इसमें से कौन सा है? तो 84 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2, यानी कि ज्वालामुखी का फटना और मृदा अपरदन जो है वो भौमिक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। नेक्स्ट आई 85 में, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के तहत देश में कितना हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित है? तो 85 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट आइए 85 हो गया, अब आइए 86 में। 86 बोल रहा है कि पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 का खिताब गोल्ड मेडल किसने जीता? तो 86 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसी जोशी। 87 आइए, दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप 30 मीटर टेलीस्कोप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका 87 का हो जाएगा ऑप्शन बी, हवाई में। देखिए ये जो लास्ट का जो 15 प्रश्न है उसमें डार्क कर दिया गया है जो आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आइए 88 में, रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। 89 आइए, भारत एवं किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत एवं सिंगापुर के बीच। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों के विवाह के लिए 1 तोला यानी कि 11.34 ग्राम सोना देने की किस राज्य ने घोषणा की है? तो 90 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट आइए 91 में। 91 बोरा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय किया है? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक। ये सब याद कर लीजिएगा। 92 आइए, पुस्तक रीसेट रैंकिंग इंडिया की आर्थिक विरासत जिसका विमोचन प्रणब मुखर्जी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, इस पुस्तक के कौन लेखक हैं? तो 92 का सही हो जाएगा सुब्रमण्यम स्वामी। नेक्स्ट आइए 93 में। 93 बोल रहा है, हाल ही में EHIV-1 समूह का एक वायरस खोजा गया है जिसका नाम है, तो 93 का जो होगा इसका आंसर, ये 93 का सही आंसर यहाँ पे एम हो जाएगा, ठीक है, एम समूह का। 94 आइए, हाल ही में खोजी गई एक मकड़ी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पे रखा गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर। अब आइए 94 हो गया, 95 में आइए। 95 बोल रहा है यहाँ पे कि हाल ही में बुरुंडी ने अपनी नई राजधानी बनाई है जिसका नाम क्या है? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बुक्का। 96 आइए, जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन, और दूसरा हो गया है आयरलैंड। नेक्स्ट आइए 97 में, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की है? तो 97 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। 98 आइए, हाल ही में अवैध खनन पर रोक लगाने में असमर्थ रहने के कारण राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने किस राज्य पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो 98 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आइए 99 में, किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा पुल कश्मीर में बनाया जा रहा है? तो 99 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन सी, चिनाब नदी पर। और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर, किस भारतीय गेंदबाज को हाल ही में पॉली उमरिगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह। तो इस तरह से करके ये टेस्ट हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो गया JPSC 2021 PT पेपर 1 के लिए, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ दिन मैं एक प्रीवियस ईयर भी डाल दूं ताकि आप लोग को छठी BPSC में पेपर 1 में किस तरह से प्रश्न पूछा गया था वो मैं डाल दूंगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ताकि आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि पिछले बार जो JPSC का एग्जाम हुआ था उसमें किस तरह से पेपर 1 में प्रश्न पूछा गया था। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस तरह का टेस्ट सीरीज पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।